है तीनों द्वंद ही, लेकिन मैंने पार्ट वाइज बता दिया ताकि आपकी दिक्कतें ना रहे। समाहार में जैसे लिखा है हुक्का पानी, तो अभी एक मैंने हुक्का पानी बोला, उसको केवल हुक्का और पानी के अर्थ में लो। नमस्कार दोस्तों, हम लोग फिर से आज आपके अपने चैनल फ्लोलॉजिकल में उपस्थित हैं और टॉपिक वही आगे बढ़ेगा जो छूट गया था। तो टॉपिक क्या था हमारा? समास। तो हम कोशिश करेंगे समास की वो बातें जान लें जो अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों, कल अगर आप याद हो तो हम लोगों ने समास के बारे में जान लिया था कि समास क्या है, ठीक, समास, और इसका अर्थ जान लिया था और इसके प्रकार शुरू किए थे। तो प्रकार में हम लोगों ने पहला प्रकार कौन सा पढ़ लिया था? अव्ययी भाव पढ़ लिया था कि नहीं? अव्ययी भाव के दूसरा फिर शुरू किया था हम लोगों ने तत्पुरुष। तो तत्पुरुष शुरू करने से पहले हमने कहा था एक बात की जानकारी होना चाहिए, कारक की। तो कारकों के साथ हमने तत्पुरुष के 6 भेद पढ़ लिए। भाई अव्ययी भाव का एक ही भेद है, कहते हैं, हमने आपको बता ही दिया था कि अव्यय हो या कुछ उपसर्ग दिए गए थे, उपसर्गों के साथ यदि कुछ लग के शब्द बनेगा तो वो अव्ययी भाव बनाता है। तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होता है। और कारक चिन्ह कौन कौन से आते हैं? तो कर्म से शुरू होता है, करण आता है, संप्रदान आता है, अपादान आता है, संबंध आता है और अधिकरण आता है। तो इतने समास, इतने प्रकार हम लोगों ने तत्पुरुष में पढ़ लिए थे। तो ये कारक के आधार पर तो ये प्रकार हो गए, लेकिन कारक से हटकर भी कुछ प्रकार तत्पुरुष के बनते हैं, या यूं कह लो आप कि तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। जैसे पहला आपको कभी कभी मिल जाता है अलुक तत्पुरुष। क्या मिल जाता है? अलुक तत्पुरुष। तो बहुत व्यापकता से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान इसका होना आवश्यक है ताकि हमें कम से कम उन चीजों का भी नॉलेज रहे जो चीजें हमसे छूट जाती है। ओके, क्लियर बात है? तो चले अलुक। अलुक के बाद बच्चा एक आता है प्रादि तत्पुरुष। क्या आता है? प्रादि तत्पुरुष। प्रादि के बाद आता है उपपद तत्पुरुष और उपपद के बाद आता है नई तत्पुरुष। समझ गया बात को? अलुक तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और नई तत्पुरुष। तो बच्चा अलुक क्या है? बोलो, अलुक तत्पुरुष क्या है? तो अलुक तत्पुरुष क्या होता है कि इस समास में शब्द अपने आप में पूरे रहते हैं। इसके अगर आप उदाहरण याद कर पाओ तो सीधे सीधे युधिष्ठिर, वाचस्पति, आत्मनेपद या निशिचर, ये मिलते हैं। आत्मनेपद या निश्चर मिलते हैं। वहीं जब प्रादि तत्पुरुष की बात करते हो तो प्रादि का मतलब होता है प्रा आदि उपसर्ग से बनने वाले। तो जैसे लिखा है प्रदेश, ठीक, जैसे लिखा है व्याकुल, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि उपसर्ग के साथ बनने वाले जो समास रूप में है वो क्या है? वो प्रादि तत्पुरुष है। प्रा आदि उपसर्ग, कौन से उपसर्ग हैं? प्रा आदि उपसर्ग। प्रदेश हो गया, उपसर्ग हो गया, व्याकुल हो गया, ठीक। क्लियर बात है कि नहीं क्लियर बात है? अब तो ये तो हो गया प्रदेश, व्याकुल, और ये आकाश भी इसी में आ जाता है, आकाश इसी में आता है। उपपद तत्पुरुष क्या है? उपपद का मतलब है कि बाद वाले का महत्व उतना ज्यादा ना हो, लेकिन पहले वाले का महत्व शब्दगत हो। जैसे शब्द लिखा है जलद, ठीक, या शब्द लिख जाए वारिधि, ठीक। तो वारि का तो महत्व है, धी का अपना मूल अर्थ नहीं है, स्वतंत्र रूप से इसका मूल अर्थ नहीं होगा, तो ये उपपद में आएगा। जलद है, वारिधि है, या धावक है,
या शांतिप्रद है, ऐसे शब्द किस में जाएंगे? तो ये जाएंगे उपपद तत्पुरुष में। नहीं में क्या जाएगा? नहीं में जाएगा नहीं या नकारने वाला सेंस। नहीं या नकारने का मतलब, जैसे आ गया असत्य, तो असत्य का मतलब जो सत्य नहीं है। अमर, जो मरे नहीं। समझ गया कि नहीं? असत्य है, अमर है, अगर आ जाए। अनसुनी, जिसे सुना ना गया हो। समझ गए? तो ये किस में जाता है? ये जाता है नहीं तत्पुरुष में। तो तत्पुरुष के अंतर्गत इनका भी ज्ञान होना आवश्यक है। वर्तमान समय में आपसे इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन उदाहरणों को हमने लिख रखा है, ठीक, जिन उदाहरणों को हमने लिख रखा है, सेम टू सेम यही उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। आसानी से आप कर सकते हैं, इजीली। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा, भाई हमने कहा है आपसे कि आपको समाज का पूरा ज्ञान करवाने की जिम्मेदारी हमारी। हम लोग आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से अलग अलग विषय का ज्ञान दे रहे हैं। आपको हमारे चैनल में इंग्लिश के बाद और अन्य अन्य चीज़ों का बोध हो रहा है, चाहे वो जीएस हो, मैथ हो, तो सब कुछ आपको लगभग चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। टेलीग्राम के थ्रू आपको डेली करंट और कुछ अन्य चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, मोटिवेशनल स्पीच, तो सब कुछ हम आपको मुहैया कराते हैं। तो आपका काम ये है कि आप बस ये करें कि भाई जो व्यवस्था है, जो आप कर सकते हैं, चैनल को, वीडियो को बेहतर समझ पा रहे हैं तो लाइक कर दें और दोस्तों को दिखा दीजिए, ताकि हम लोगों का जो ये सामान्य बेनिफिट है ये होता रहे। आपके माध्यम से लोग हमें थोड़ा सा जानेंगे, हमें अच्छा लगेगा, और आपका ये हमारे लिए स्नेह होगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? बात दिक्कत की नहीं है। और तत्पुरुष समास के हम इन पार्ट को समझ गए कि भाई अलुक की बात आएगी, ठीक, तो हम अलुक बना देंगे, तो प्रादि हो जाएगा, उपपद से बन जाएगा। और देखो क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल शब्द पकड़ने हैं। कह रहा है कि इसमें देखो जल का महत्व है, वारी का महत्व है, धावक से, धावक ये धावन दौड़ने से है, शांति है, प्रद छूटा हुआ है, धी का अपना अर्थ नहीं होगा। कहते हैं अंतिम पद का स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा। बस इतनी बात है, धावक में अक दिया गया है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कहने का मतलब दिक्कत की कोई बात नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। कोई अन्य समस्या हो तो आप जरूर बताओ। उम्मीद करते हैं कि आपको अन्य समस्याएं नहीं आ रही होंगी। बोलो जल्दी से, क्लियर बात है? इतनी हो गई। अब इतना हो गया तो हम आगे स्टेप में बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा होगा तत्पुरुष के बाद कर्मधारय समास। अब बात बच्चा अगर कर्मधारय की कर ले तो कर्मधारय में एक बात ध्यान रखना, कहते हैं यदि जब यह टूटता है, जब यह टूटता है तो, जब यह टूटता है तो दो तरह से टूटता है जो में या के समान में। तो है जो या के समान में टूटता है कौन? कर्मधारय समास। कर्मधारय किसमें टूटता है जो में या के समान में। किसमें टूटता है जो में या के समान में। क्लियर बात? आप देखो, कहते हैं किसी भी समास में दो पद होते हैं भाई, दो पद होते हैं, एक उत्तर पद और एक प्रथम पद, या एक पहला पद और एक दूसरा पद। होते कि नहीं होते? प्रथम पद। अब बात यह है कि यहां पर जो प्रथम पद है, मतलब दोनों पदों के मध्य आप कह सकते हो दोनों विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान, ये संबंध होगा दोनों पदों के मध्य। अब एक बात ध्यान रखना कि ये आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब पहले विशेषण आ सकता, पहले विशेष से आ जाए और बाद में विशेषण आ सकता है, ये भी दिक्कत की बात नहीं है। और पहले उपमान आ जाए और बाद में उपमेय आ जाए, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्थात
इनका व्यक्तिगत इंटरचेंज संभव है। और एक बात आप देखो, जब विशेषण विशेष से होगा तो टूटेगा हैजो में, और जब उपमेय उपमान होगा तो टूटेगा के समान में। क्लियर बात? अब विशेषण विशेष उपमेय उपमान तुम्हें समझ आनी चाहिए। विशेषण विशेष से क्या है? तो बच्चा बड़ी साधारण बात है। विशेषण के बारे में हमने आपको वीडियो अभी नहीं बनाया तो बनाएंगे, और विशेष ये दोनों अभी तुरंत में आपको हम तात्कालिक ज्ञान दिए दे रहे हैं। तो विशेषण कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। अब विशेष किसे कहते हैं? तो आप कहोगे विशेषण जिनकी विशेषता बताता है। विशेषण जिनकी विशेषता बताता है वो क्या होते हैं? तो वो विशेष होते हैं। क्लियर बात है कि नहीं है? कोई दिक्कत? दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात भी क्लियर कर देता हूं, उपमेय किसे कहते हैं? तो बच्चा उपमेय पहली बात तो ये छोटा होता है। किससे छोटा होता है? उपमान से। किससे छोटा होता है? उपमान से। तो ये छोटा होता है, आप कह लो कि जिसकी तुलना की जाती है। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय। उपमान क्या है? तो आप कह लो बड़ा। तो आप कह लो जिससे तुलना की जाती है। क्लियर बात है? तो हमने आपको कर्मधारय की पूरी डिटेल दे दी कि कर्मधारय समास वह समास है जिसमें दो पद होते हैं, दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष का अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो सकता है। और जब ये तोड़े जाते हैं कि विशेषण विशेष को आप जब समास का विग्रह करते हो तो जो विशेषण विशेष वाला होगा उसमें है जो लग जाएगा, और जो उपमेय उपमान वाला होगा उसमें के समान लग जाएगा। तो मतलब टूटने पर ये है जो और के समान के तरह टूटते हैं। ये भी क्लियर है? आप भाई मैंने आपको विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। और विशेष किसे कहते हैं? विशेषण जिनकी विशेषता बताता है। फिर उपमेय किसे कहते हैं? जो छोटा होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमान किसे कहते हैं? जो बड़ा होता है जिससे तुलना की जाती है। ये बात क्लियर है? तो आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट मार लो। स्क्रीनशॉट मार लो तो फिर हम आपको कुछ उदाहरणों की ओर ले चलते हैं। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कर्मधारय के उदाहरण जैसे लिखा है नील गाय। तो नील गाय का मतलब बच्चा क्या हुआ? अगर आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा नीली है जो गाय। काय में टूट गया? नीली है जो गाय। अब ये बताओ बच्चा, गाय संज्ञा है और ये संज्ञा के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? नीली। तो जब कोई शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताएगा तो क्या कहलाएगा? विशेषण। तो नीला क्या हुआ? विशेषण हो गया, और गाय क्या हुई? संज्ञा। तो विशेषण और जिसकी विशेषता बता दी जाती है वो विशेष से हो जाता है। तो बच्चा यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है? ये है विशेषण, और ये क्या है? ये है विशेष। बात समझना, मैं बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा आपको, एक एक एग्जाम उसके 2 2 4 4 6 6 10 10 दे दूंगा। चलो तुम्हारा मन है तो विशेषण हो गया और विशेष हो गया। अब यही बात अगर लिखी हो काली मिर्च तो क्या बनेगा? तो आप तोड़ोगे तो टूटेगा काली है जो मिर्च। काली है जो मिर्च, ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अब काली है जो मिर्च में है जो आया, आ गया। अब है जो, काली और है जो, ये दो लिखे हैं, काली और है जो। काली क्या है? मिर्च है, तो ये विशेषण हुआ, और मिर्च क्या हुआ? विशेष से हो गया। मिर्च क्या हुआ? विशेष से हो गया। तो काली विशेषण है और मिर्च है विशेष से। तो विशेषण और विशेष से बन गया कि नहीं बन गया?
तो विशेषण विशेष के कारण ये भी क्या बनेगा, कर्मधारय। ऐसे कई सवाल जो आपको, जैसे नीलकंठ आ जाए, तो अगर आपने नीलकंठ को तोड़ा, नीला है जो कंठ में, तो नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, है जो आया, नीला कंठ के लिए आया, तो ये विशेषण हो गया, और ये विशेष से हो गया कि नहीं हो गया। तो भैया विशेषण और विशेष से मिल गया तो क्या बनेगा, बोलो जल्दी। विशेषण और विशेष से मिल गया तो विशेषण और विशेष से मिलेगा तो समास का नाम कर्मधारय बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी से बताओ। तो ऐसे ढेरों उदाहरण आपको मिल जाएंगे किताबों में, लिखा रहेगा नील गाय, नील कमल, या नीली क्रांति, सीधा साधा, हरा भरा, परमानंद, प्रिय सखा। तो ऐसे जितने भी समास होंगे जिसमें पहले विशेषण आए और बाद में विशेष से आए, वो सारे किसका रूप बनाएंगे, कर्मधारय का रूप बनाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताओ, नहीं ना? ओके, चलें आगे। बेहतरीन है, बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी कमेंट वमेंट मार दो। लिखा है देव ब्राह्मण। अबे देखा करते हो तो कम से कम कमेंट वमेंट मार दिया करो कि सर जी बढ़िया पढ़ा रहे हो, अच्छा समझ में आया, है ना। बैठे चित कबारा जैसे बने रहते हो। अरे कम से कम पढ़ रहे हो तो मजेदार तरीके से बताते रहो कि गुरुजी मजा आया, एक शब्द और बता दो। तो हम में भी ऊर्जा रहे, तुम्हें ज्ञान देने में मजा आए। आप देखो, तो ये मैंने विशेषण विशेष के बताए। देखो ये तो हो गए विशेषण वाले, आप उपमेय उपमान वाले बता देते। अगर लिखा है मुख चंद्र, क्या लिखा है, मुख चंद्र, तो आप क्या कहोगे, चंद्र रूपी मुख, चंद्र रूपी मुख। मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हमेशा छोटे की तुलना बड़े से होती है। चंद्रमा से हो रही है मुख की तुलना, तो मुख रूपी चंद्र, रूपी आ गया तब भी कर्मधारय ही बनेगा। क्यों, ये है उपमेय, ये है उपमान। ठीक बात है। अगर आ जाए देह लता, तब बनेगा देह रूपी लता। तोड़ेंगे तो देह उपमेय हो गया, लता उपमान, तो ये हो गया उपमेय उपमान। क्या बन जाएगा, कर्म धारय बन जाएगा। बताओ दिक्कत है कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही लिखा हो चरण कमल, तो चरण कमल क्या बनेगा, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है, बोलो जल्दी। कोई समस्या? तो अर्थात रूपक अलंकार वाले और उपमा अलंकार वाले दोनों कर्मधारय समास बनाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी में बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको पता है। नरसिंह, नर है जो सिंह, पुरुष रत्न, पुरुष रूपी रत्न, बनेगा कि नहीं बनेगा। गुरुदेव, देव के समान गुरु। ठीक है, तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल जो है वो आपके क्या बन जाएंगे, बन जाएंगे। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्लियर है मामला। बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ कि सर जी एकदम क्लियर है और समझ में भी आ गया। जल्दी बताओ तुम, जल्दी जल्दी बताओ। एक बड़ा पूछ लिया जाता है, कभी कभी तुम लोग गड़बड़ा जाते हो, भव सागर। अरे भव सागर का मतलब तुम तोड़ते हो भव का सागर, ना बच्चा, भव रूपी सागर। ठीक, तो ये भी कर्मधारय की ही बात करता है। क्लियर है लल्ला, जल्दी से बताओ।
क्लियर है? कमेंट करके फटाफट बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है तो आगे बढ़ जाएं। कर्मधारय के बाद अगला समास, कर्मधारय के बाद आएगा कौन सा? तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व ले लेते हैं। द्वंद्व समास में जो आप जानते हो पहले उसकी बात करते हैं। आप एक बात जानते हो गुरुजी, योजक लग जाए तो द्वंद्व लगा देंगे। और बच्चा अभी मैंने चरण कमल को योजक लगा दिया था, तो क्या द्वंद्व लगाओगे? तो याद रखना हर जगह योजक देख के नहीं लगाना। हाँ, योजक बहुतायत में द्वंद्व बनाता है, इस बात से गुरेज या परहेज नहीं किया जा सकता कि योजक लगने से द्वंद्व बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो जल्दी से, ये बात क्लियर है कि योजक लगने से द्वंद्व बनेगा, इस बात से गुरेज या परहेज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, विपरीतार्थक अर्थ हो। विपरीतार्थक अर्थ में भी क्या आता है? द्वंद्व आता है। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से बताओ कमेंट करके, आएगा कि नहीं आएगा? विपरीतार्थक में भी आता है कि नहीं आता है? तो तुम इतनी बातें तो स्पष्ट रूप से जानते हो। तुमको ये भी पता है अथवा और या में टूट जाए तब भी द्वंद्व ही आएगा। ये वो बातें हैं जो तुम्हें पता है। अब तुम्हें कुछ नई बातें और द्वंद्व के वास्तविक प्रकार बताते हैं। ठीक, द्वंद्व का मतलब ही होता भिड़ना, और भिड़ता कोई तभी है जैसे जब आप लिख सकते हैं इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और एक बच्चा एक बात और, ये मिस हो गया, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जब हम समास की बात करते हैं तो हमने पहला समास लिया अव्ययी भाव, दूसरा समास लिया तत्पुरुष, तीसरा ले लिया कर्मधारय, चौथा ले लिया द्वंद्व समास, पांचवा ले लिया द्विगु समास, छठा ले लिया बहुब्रीहि समास। अगर ध्यान दें, पता है कि इन समासों की मैंने उत्पत्ति की बात नहीं की, एक दूसरे से फंसते चले जाते हैं और तुम भी उलझते चले जाते हो। जब व्यापक कोई एक वीडियो पढ़ेगा इसका तो तुम्हें सब बातें क्लियर होंगी। ठीक, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में पढ़ रहे हो, अगर आपको ऑफलाइन मोड में पढ़ना है तब भी आपकी दवाई नगर में आके निष्कर्ष अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी का मतलब देखो इसमें प्रथम पद प्रधान है, इन इसका क्रम थोड़ा सा उल्टा कर ले, इन तीनों का द्वितीय पद प्रधान है, इसके दोनों पद प्रधान है, इसमें कोई अन्य पद प्रधान है। मतलब पदों की प्रधानता यदि देखी जाए तो बड़ी सहज और सरल तरीके से निकल रही है। बताओ भैया, अगर कोई दिक्कत चल रही हो, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, तो मामला क्लियर है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, नहीं है ना? नहीं है। आगे आ जाओ। अब हम अगर बात करिए पदों की प्रधानता है तो इसमें लिख दिया गया इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। अब आप इस इंडेक्स से आगे की चीजें मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रकार। तो इसके प्रकार भी मिलते हैं तीन। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। तो तीन तरह के द्वंद्व के प्रकार हुए, इतरेतर द्वंद्व,
वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। क्लियर बात? तो अब देखते हैं एक एक प्रकार को इसके देख लेते हैं और इस सेकंड वीडियो को द्वंद्व से समाप्त किया जाएगा, ताकि थर्ड पार्ट में हम बहुब्रीहि और द्विगु को आपको पढ़ा सकें। ठीक, तो इसको देख लेते हैं। पहले इतरेतर द्वंद्व क्या है? इतरेतर का मतलब होगा कि इसमें उस तरह के द्वंद्व आएंगे कि जैसे जिनमें हम विपरीतार्थक शब्दों को देख सकते हैं। ठीक, विपरीतार्थक शब्दों को देख सकते हैं। आप कैसे? इतरेतर को आप तोड़ोगे तो इतर प्लस इतर, इतर प्लस इतर। इतर इतर का मतलब होता है इनमें से पद पृथक होंगे, स्वतंत्र होंगे, अलग अलग अर्थ देंगे और दोनों पद विशिष्टता की श्रेणी में रहेंगे। या आपकी पहचान के लिए ये वही वाला है जिसमें दोनों पद परस्पर विपरीत होते हैं और ज्यादातर योजक के माध्यम से जुड़े रहते हैं या संधिगत कर देते हैं। तो उनमें आपको पहचानना होगा, जैसे लिखा लाभालाभ, तो लाभ और अलाभ दो चीजें लिखी हैं। लाभालाभ, तो लाभालाभ का मतलब ये ना समझना तुम कि सर जी ने कहा था कि जैसे ही लाभालाभ वो कोई चीज बार बार रिपीट की जाए तो वो अव्ययी भाव बना देंगे। बच्चा हो, लल्ला हो, लाभ और अलाभ होता है ये, और ये ऊपर और नीचे सेम टू सेम लिखा है, केवल संधि आय हो गई है। समझो कि नहीं? है ना? आ गया ना समझ में? अगर आ गया है तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। अच्छा बुरा हो गया, यहाँ आप लिख सकते हैं माता पिता, यहाँ लिख सकते हैं भाई बहन, यहाँ लिख सकते हैं अच्छा बुरा, यहाँ लिख सकते हैं बोलो धनुर्बाण। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जितने विपरीतार्थक टाइप के हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, चाहे फिर वो हुक्का पानी हो, सीता राम हो, सीधा साधा हो, राजा रानी हो, भाई बहन हो, आना जाना हो, गेंद गंडा हो, समझ गए कि नहीं समझ गए? गुल्ली डंडा हो, या जो पेयर में चलते हैं। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसको, समाहार को। समाहार का मतलब है समेट कर बात करना। किसको बात, कैसी बात करना? समेट कर बात करना। आप शब्दगत अवधारणा दिमाग में रखना है, तीनों द्वंद्व ही, लेकिन मैंने पार्ट वाइज बता दिया ताकि आपकी दिक्कतें ना रहे। समाहार में जैसे लिखा है हुक्का पानी, तो अभी एक मैंने हुक्का पानी बोला, उसको केवल हुक्का और पानी के अर्थ में लो। लेकिन ये हुक्का पानी का मतलब कि जैसे परिवार में कभी किसी से झगड़ा हो गया, बोले आज के बाद हमारा इनका हुक्का पानी बंद, तो हुक्का पानी का मतलब क्या? एक दूसरे क्या हुक्का पानी पीने जाते थे क्या? नहीं, वो मतलब हमारी कनेक्टिविटी का विराम हो जाएगा। हमारा वार्तालाप, आदान प्रदान, लेन देन सब कुछ विरामावस्था में चला जाएगा। तो जैसे यही कह दिया जाए कपड़ा लत्ता, तो कपड़ा लत्ता का मतलब किसी ने कहा कि भाई चलो कपड़े लत्ते पहन लो, चलते हैं पार्टी में, तो कपड़ा पहन लेते हो, लत्ता लपेट लेते होगा। कपड़ा लत्ता का मतलब ये समाहार के भाव में है, इनको एक साथ बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? एक साथ बोला जाता है कि कपड़ा लत्ता, तो कपड़ा लत्ता आदि। किसी ने कहा कि भाई हमें गोला बारूद लेना है, तो क्या गोला तो बने बनाए रहते हैं ना, तो क्या बारूद घर में बनाता आके? तो गोला बारूद बोलता तो एक साथ है, लेकिन गोला बारूद का मतलब गोला बारूद आदि, अर्थात इनसे बने हुए अन्य उपकरण भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो वैसे ही कपड़ा लत्ता में भी है कि कपड़ा लत्ता में भी अन्य चीजें उसके साथ सम्मिलित हो जाएंगी। भाई किसी ने कहा कि यार तुमको तो काम काज से मतलब नहीं, सोचो कभी, काम और काज में क्या कोई अंतर है? क्या कोई अंतर नहीं, एक ही तो है, लेकिन ये पेयर में बोले जाते हैं काम काज आदि, अर्थात दैनिक दिनचर्या या कुछ विशिष्ट कार्यों को इसमें आप जोड़ सकते हैं। बात क्लियर है? तो इतनी बात इतने तक रखें। वैकल्पिक में कर लें, तो वैकल्पिक में जब बात आती है तो भैया जैसे लिख दिया गया विकल्प के अनुसार उत्तर देना, मतलब इसमें या में तोड़ो या अथवा में तोड़ो। किसमें तोड़ो? या में या अथवा में। जैसे लिखा है ठंडा गर्म, तो जैसे आप किसी नाते रिश्तेदारी में गए, तो नाते रिश्तेदारी में जाने के बाद अगर आपने कहा कि भाई ठंडा लोगे या गर्म लोगे, तो ठंडा गर्म पूछते हैं कि नहीं, तो ठंडा या गर्म हो जाता है।
ऐसे ही पाप पुण्य है, पाप और पाप या पुण्य हो जाएगा। तो वैकल्पिक का मतलब हुआ या अथवा में तोड़ना है, इतरेतर का मतलब और में तोड़ना है। ठीक, अच्छा बुरा इसमें ना रखो आप, तो इसमें रख दो, बढ़िया टूटेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा यहां रखो, ज्यादा बेस्ट है। ठीक, तो ये वैकल्पिक का मतलब होता है या और अथवा में टूटेगा। किसमें टूटेगा? या और अथवा। ये आदि लगेगा क्योंकि समाहार का मतलब है चीजें जोड़ी जाएंगी, चीजें जोड़ी जाएंगी। ठीक, आगे धनुर्बाण और का प्रयोग होगा, ये याद रहेगा तुम्हें। अगर याद रहेगा तो द्वंद्व समास आप गलत नहीं करोगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में पार्ट 3 में, और पार्ट 3 के बाद आपके वक्तव्यानुसार या आपके जो कमेंट आएंगे उस कमेंट को पढ़ने के बाद एक व्यापक वीडियो, कंबाइंड वीडियो समास का बनाएंगे। और आपका काम है क्या? वीडियो को लाइक करोगे, मतलब अंगूठा लगाओगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों यारों को भेजोगे और बोलोगे देखो, एक बार देखो, अच्छा लगे तो लाइक करो। ओके, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।